दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी पहली रसोई रस्म में नॉनवेज खाना ही बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नई नवेली दुल्हन नीता ने अरमानों की गठरी लेकर गायत्री कुटीर में अपने पति विवेक के साथ गृह प्रवेश किया। काफी भव्य तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां की गई थी। आखिर शालिग्राम बाबू और गायत्री जी के छोटे बेटे की शादी थी तो सब कुछ शानदार होना ही था। रिश्तेदारों से पूरा घर खसाखस भरा हुआ था। हर कोई नई नवेली दुल्हन की एक झलक पाने को बेताब था। उन दिनों पर्दा प्रथा थी और औरतें भी बारात में नहीं जाती थी तो मुंह दिखाई की रस्म के लिए सब रिश्तेदार खासे उत्साहित थे। सजी धजी दुल्हन नीता पल के नीचे किए बड़े से हॉल में चुपचाप बैठी थी। सब रिश्तेदार बारी बारी से आकर दुल्हन का घूंघट उठाते और नेग के साथ साथ ढेरों आशीर्वाद देकर जाते। इतना प्यार पाकर नीता आत्म विभोर हो गई थी। नीता की दादी सास और दादा ससुर भी उसे आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गए थे। वे लोग परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्हें छोटे पोते की बहू को देखने का सौभाग्य मिला। नीता भी उनका प्यार पाकर खुद को धन्य समझ रही थी। बड़ों का सन्नी भाव, छोटों की सुहल बाजियां, शरारतों से नीता का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी सासू माँ भी बहू का पूरा ध्यान रख रही थी कि उसे किसी चीज की कमी ना हो पाए। जेठानी भी साया की तरह उसके साथ लगी हुई थी। दिन कैसे पार हो गया कुछ पता ही ना चला। रात को जेठानी ने नीता को उसके कमरे तक पहुंचा दिया। थकी मांदी नीता अपने पति के सामने थी। लज्जाई सकुचाई सी नीता ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी व स्नेहमय परिवार मिला। प्रथम मिलन की रात के बाद नीता सज धज कर सबके सामने बैठी थी। उसका रोम रोम प्रफुल्लित था। उसका मायका जरूर पीछे छूट गया था परंतु पिया का अंगना उसे प्यारा लग रहा था। उसके पति की कोई अपनी बहन तो नहीं थी परंतु रिश्तेदारी में जो भी ननदे थी उनके साथ नाश्ता करने के लिए उसके लिए थाल परोसी जा चुकी थी। नीता चुपचाप नाश्ते की थाल को निहारे जा रही थी। ननदे मनुहार करने में लगी थी। खाइए भाभी, इतना भी मत शर्माइए नहीं तो भूखी रह जाएगी। फिर भी वह खाना छोड़कर
चुपचाप बैठी थी। इतने में नीता की जेठानी भी सामने से आ गई। खा लो, खाना छोड़कर क्यों बैठी हो? प्यारी प्यारी ननदे भी तुमसे खाने का आग्रह कर रही हैं। दीदी, इस खाने में मछली है, दरअसल मैं नॉनवेज नहीं खाती। नीता ने अपनी जेठानी से कहा। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए भाभी खाना नहीं खा रही। ननदे भी बोल बड़ी ठीक है, मैं दूसरा नाश्ता भिजवाती हूँ। उसकी जेठानी ने कहा। दूसरा नाश्ता क्यों, क्या हुआ? मुझे भी तो पता चले। नीता की सासू माँ ने वहाँ आकर आश्चर्य से पूछा। माँ जी, नीता मांसाहारी भोजन नहीं खाती। उसकी जेठानी ने सासू माँ की ओर देखते हुए कहा। ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू? नीता से उसकी सासू माँ ने पूछा। वो माँ जी, मुझे मांसाहारी भोजन में बिल्कुल रुचि नहीं है। मैं बचपन से ही नॉनवेज नहीं खाती। नीता ने थोड़ा अटकते हुए अपनी सासू माँ से कहा। नहीं खाती क्या? क्या मतलब? यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मछली शुभ होता है और तुम्हें खाना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाती। मायके में भी सब नॉनवेज खाते हैं, परंतु मैं नहीं खाती थी। हाँ, मुझे पता है, पर इतने नखरे मत करो। कहते हुए गायत्री जी ने नीता के मुंह में जबरदस्ती मछली का एक टुकड़ा डाल दिया। नीता की आंखों से आंसू बह निकले। सिसकती हुई वह अंदर कमरे की ओर तेजी से चल दी। इस दृश्य को देख सारे रिश्तेदार स्तब्ध थे। ऐसा लग रहा था मानो तूफान से पहले की शांति सा गई हो। तमाती हुई गायत्री जी तेज कदमों से नीता के कमरे की ओर बढ़ी। ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है, समझी तुम? यहाँ मेरी मर्जी चलती है। इस बात को गांठ बांध कर रख लो। नीता की सासू माँ गायत्री जी अपने रौबदार आवाज में गरजी। गायत्री जी के पति शालिग्राम बाबू पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, परंतु इसका ज्यादा प्रभाव उनकी पत्नी गायत्री जी के ऊपर था। घर में उनकी तूती बोलती थी। उनके खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठा पाता। घर में सास ससुर की कोई विशेष दखल अंदाजी नहीं थी। गायत्री जी के दोनों बेटे भी माँ के इशारे पर चलते। गायत्री जी की बड़ी बहू भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती। तो अब नई नवेली बहू की बात गायत्री जी कैसे सुनती? नीता अभी भी सासू माँ से मनुहार कर रही थी। माँ जी, मैं आपकी हर बात का मान रखूंगी। कृपया बस नॉनवेज के लिए मेरे ऊपर दबाव न बनाए। तुम्हारे माँ बाप ने तो पहले बताया ही नहीं कि उनकी लाडली के खाने पीने में इतने नखरे हैं। नहीं तो हम लोग कभी तुम
उसे शादी के लिए हाँ करते ही नहीं। एक हमारा जमाना था कि बड़े बुजुर्ग के सामने हम आंख मिलाकर भी बात भी नहीं करते थे, और बात टालना तो पाप ही था। अब ये कैसी बहार सल पड़ी है कि 4 दिन की आई लड़की हमें जवाब देने चली है। इस घर में 4 तरह का खाना न ही बनता था, न ही बनेगा, या एक ही जैसा खाना सबको खाना पड़ेगा। गायत्री जी के मुंह से अंगारे बरस रहे थे और नीता सजल नेत्रों से सब कुछ सुन रही थी। तभी नीता मुंह दबाकर आंगन की ओर बढ़ चली। उसे खूब उल्टियां होने लगी। तेवर तो देखो, महारानी के मछली का एक टुकड़ा मैंने मुंह में क्या डाला, इसे हजम ही नहीं हुआ। अब पेट से पूरा निकाल कर ही दम लेगी। बस भी करो बहू, बहुत सलाली अपनी मर्जी। घर के मामलों में कुछ नहीं बोलता हूँ तो तुम्हें जो भी आता है वही करोगी। जब विवेक की दुल्हन ने मछली खाने के लिए ना कहा तो उसकी ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है। ये तो सब जानते हैं कि आप रूपी भोजन और पर रूपी श्रृंगार फिर किसी के साथ तुम जबरदस्ती कैसे कर सकती हो। सोचा तो था कि विवेक से आग्रह करूंगा कि बहू को यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकने दे, पर मैं गलत था। या तो सिर्फ तुम्हारा हठ चलता है तो फिर उस नई दुल्हन का क्या हश्र होगा। सुन रहा है ना बेटा, विवेक तू अपने साथ नहीं बहू नीता को भी लेता जा। इस घर में वह तुम्हारे ही भरोसे आई है, उसका पूरा पूरा ख्याल रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शालिग्राम बाबू ने भी अपने पिताजी की बातों का समर्थन किया। शांत शांत रहने वाले विवेक के दादाजी इस अन्याय को देख चुप नहीं रह सके। आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने ससुर जी की दलीले गायत्री जी सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। सच ही कहा गया है दोस्तों, अपनी मर्जी खुद पर लागू करो, दूसरों पर नहीं। ना का मतलब सिर्फ ना होता है। इस बात को गहराई से समझते हुए दूसरों की भावनाओं का भी हमें सदा मान रखना चाहिए, ताकि अपनी भी मर्यादा भंग ना हो। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।